वेलकम टू एरन न्यूज़। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये टॉपिक आ रहा है पाकिस्तान से। और अभी जो पिछले 2-3 दिन से सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, इसमें काफ़ी न्यूज़ है। मीडिया इसको ऑलरेडी इंडिया के अंदर इंसेंटिवली कवर कर रहा है और वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर रिलीज़ करने के लिए दिए इमरान खान के लिए कि इमरान खान को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया ये बहुत ही इलीगल तरीका था। जो फोर्सेस ने जिस तरीके से इनको ज़बरदस्ती उठाया है ये गलत था, तो इनको रिलीज़ कीजिए इमिडिएटली बेस पे। फ़िलहाल तो अभी तक कोई रिलीज़ हुआ नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। और ये जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान में चल रही है, इसकी वजह से किस टाइप की प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है, ये एक अपने आप में अलग मुद्दा है। हम इस टॉपिक के अंदर इस चीज़ को लेके बात करेंगे कि अभी फ़िलहाल जो वायलेंस चल रहा है पाकिस्तान में, अगर ये इसी तरह बढ़ता गया और अगर कहीं ये सिविल वॉर में टर्न हो गया तो उसकी वजह से इंडिया को किस टाइप के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इससे पहले हम लोग ये वीडियो देखेंगे जिसमें कि ये कोर्ट में दोबारा अपीयर हो रहे हैं, जहाँ पर इनके रिलीज़ के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो ये हम चलाते हैं वीडियो पहले। जो क्लिप के लास्ट की ये जो फ्यू सेकंड्स है, ये उस मोमेंट से है जहाँ पर इमरान खान अपनी एयरिंग के लिए कोर्ट में अपेयर हुए थे और वहाँ पर आर्मी ने ज़बरदस्ती इनको दरवाजे तोड़ के अरेस्ट कर लिया और इनके आंखों में पेपर स्प्रे भी मारा। उनको ज़बरदस्ती घसीटते हुए जो है वो जो है कोर्ट से वहाँ से ले गए अपने साथ में। और इनकी अपनी पार्टी को भी नहीं पता कि इनको किस लोकेशन पर रखा गया। और उसके बाद जो है देश में दंगे भड़क गए और फिलहाल पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। हज़ार से ज़्यादा लोग सिर्फ पंजाब रीजन से ही अरेस्ट हो गए हैं। अगर हम बात करें कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में खुद इमरान खान भी कहीं ना कहीं अवेयर थे कि ऐसा हो सकता है, तो इसकी वजह से इन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो अपना अपलोड किया अपने जाने से पहले एयरिंग के लिए। तो हम ये भी सुनते हैं एक बार। बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले आईएसपीआर ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फ़ौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। तो देखिए आप इसके अंदर सुन सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने जाने से पहले जो बयान दिया है, इनको ऑलरेडी उम्मीद थी कि ये जब एयरिंग के लिए जाएंगे तो इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है और हुआ भी वैसा ही। तो उसके बाद में जब ये अरेस्ट इस तरीके से हुआ तो इनकी पार्टी के लीडर्स और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके बीच में ये चीज़ जो इन्होंने वीडियोस में देखी तो उसकी वजह से देश में दंगे भड़क गए। इन्होंने उसके बाद में सब लोकेशंस आर्मी की टारगेट करनी शुरू कर दी। इन्होंने इनके कोर कमांडर जो हैं उनके घर को अटैक किया। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, इनके घर को भी अटैक किया। शहबाज शरीफ ने भी रिस्पांस में बोला है कि हम लोग इन लोगों से सख्ती से निपटेंगे। इन्होंने ना तो कोई अपील की है शांति की, ना ही किसी तरीके से प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोई अपील की है। इन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि जो लोग ये प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अब इमरान खान के ऊपर इन लोगों ने 120 से ज़्यादा केसेस अभी लगा रखे हैं, जिसके अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ को प्रमोट किया है कि इन्होंने जो गिफ्ट मिले थे एज ए पीएम जब ये लोग ये इस सत्ता के अंदर थे, उन सारे गिफ्ट्स को जो है इन्होंने बेच दिया। तो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस जो हैं वो लगे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगे हुए हैं। और इन्होंने जो स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने ये जो अरेस्ट किया उसके बाद जिस तरीके से दंगे भड़के हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि इनसे ये अब कंट्रोल में नहीं आ रहे। इन्होंने बहुत जगह पे स्मोक बॉम्ब, टीयर बॉम्ब्स को यूज़ किया है ताकि ये जो प्रोटेस्ट है इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। सरकारी
जितने भी डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि आर्मी हेडक्वार्टर्स के दरवाजे भी तोड़ दिए गए और उसमें भी आगजनी की गई। इनका रेडियो स्टेशन है पाक रेडियो, उसको भी जला दिया गया। इनका जो कोर कमांडर है इनके, जिसके अंदर में आर्मी होती है, उसके घर में घुस के उसको भी पूरी तरीके से तोड़ फोड़ कर दी गई, सामान को लूट लिया गया। तो ये बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं इस समय पाकिस्तान के अंदर, जिनको कंट्रोल करना फ़िलहाल आर्मी की जो सिचुएशन है उसके अंदर लग रहा है कि शायद इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है इनकी, उसको देखते हुए इंडिया को जो है हाई अलर्ट के ऊपर रहना पड़ रहा है अपने बॉर्डर्स पर। और इंडिया को बहुत सारी चीज़ों के मामले में इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे काफ़ी ख़राब हो सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर हम पाकिस्तान से बात करें कि पाकिस्तान में सिचुएशन चेंज होने से क्या क्या हो सकता है जो असर लेके आएगा इंडिया की सिचुएशन पे, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें इनके मेन लीडर्स जो है उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसको डायरेक्शन देने के लिए प्रोटेस्ट के लिए कोई अच्छा लीडर नहीं है। तो जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सट्रीमिज़म के नाम पर लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, इन चांसेस हैं कि अगर ये लोगों ने अगर ये प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिए तो ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं वायलेंस में बदल जाएगा और ये कंट्री को कहीं ना कहीं सिविल वॉर की तरफ भी धकेल सकता है। क्योंकि अभी तक जो है पेट्रोल बॉम्ब्स और क्या बोलते हैं पत्थरबाजी यही सब चल रही है, लेकिन अगर इसमें कहीं पर ख़तरनाक हथियार भी शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं जैसे टीटीपी जैसे ग्रुप है तालिबान जो एक्टिवली फोर्सेस से लड़ाई लड़ रहा है कुछ रीजन्स के अंदर, अगर वो सपोर्ट कर देता है तो आर्मी के फॉल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल जाएगा। और पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो ऑलरेडी कोलैप्स की कगार पे खड़ी हुई है। और जो ये अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं इसकी वजह से जो आईएमएफ का अभी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिलना था, चांसेस हैं कि वो भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ आईएमएफ की शर्तें थी जो ये पूरी नहीं कर पाए हैं, जिस पर कि इनसे जवाबदेही मांगी गई है और वो ये अभी तक कर नहीं पाए थे। साथ ही साथ में ये दंगे छिड़ गए, और जहाँ पर इतना ज़्यादा देश में आगजनी और दंगे हों वहाँ पर आईएमएफ कभी भी किसी भी तरीके का बेल आउट पैकेज नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। और इसी वजह से कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने यहाँ पे भी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इन देशों में अगर आप हो तो फ़ौरन निकल आओ, सिचुएशन सेफ नहीं है वहाँ पे। और प्रोटेस्ट की वजह से जो आर्मी चाहती है कि इमरान खान जो है अगले इलेक्शन में, जो कि 3 महीने बाद है, पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, कहीं ना कहीं इनके बढ़ने से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बूस्ट ही मिलेगा, तो ये आर्मी के अगेंस्ट ही काम करेगा। अब अगर हम बात करें ये सब अगर चीज़ें होती हैं तो उससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है। सबसे पहली चीज़ जो ऑलरेडी अभी दिखने लगी है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जो सीमा है हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में। और ऑलरेडी हमारी फोर्सेस जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर अलर्ट हो गई है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आसानी से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उस तरफ ना तो कोई सेफ्टी है ना बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए अगर फोर्सेस वहाँ होंगी तो उनके लिए बहुत आसान होगा बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ टेररिज्म बढ़ाने के लिए। तो ऑलरेडी इसी वजह से हमारी फोर्सेस अलर्ट पे हैं और ये कहीं ना कहीं फोर्सेस के खर्चे को बढ़ाती है। और इसकी वजह से जो रीजन है इसमें अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान ऑलरेडी जिस सिचुएशन से निकल रहा है वो सब लोगों ने देखा कि वहाँ पे कितनी बुरे हालात हो गए थे पिछले कितने लंबे वक्त से सिविल वॉर से गुजरते हुए। जो है पाकिस्तान के जो अभी हालात है इसी तरह के हालात कभी अफ़गानिस्तान में हुए थे, और आज भी अफ़गानिस्तान पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, वहाँ पे अनस्टेबल हालात हैं। तो अगर वैसा ही कुछ अगर पाकिस्तान में भी हो जाता है अफ़गानिस्तान के जैसा, तो ये पूरे जो हमारे एक वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इतनी अनस्टेबिलिटी ला देगा जिससे कि ड्रग्स की स्मगलिंग, टेररिज्म और वेपन्स इनकी स्मगलिंग, इन सब जैसी भयंकर चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उस तरफ के रीजन में कोई भी कंट्रोल नहीं होगा और इधर की फोर्सेस के लिए बहुत मशक्क़त हो जाएगी अपने बॉर्डर्स को संभालना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इधर पाकिस्तानी आर्मी फॉल करती है तो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको अगर कोई प्रोटेक्ट करके रखता है तो वो वहाँ की आर्मी है। और अगर आर्मी फॉल करती है तो ये न्यूक्स जो है वो ऐसे ग्रुप्स के हाथ में लग जाएंगे जो ऑलरेडी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, और ये कहीं से भी इंडिया के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्स बॉम्ब अगर यूज़ हो जाते हैं तो ये एक डिज़ास्टर होगा इस पूरे रीजन के लिए। तो इसी वजह से
ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का फॉल होता है तो इंडिया को बहुत मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, और बहुत सारे नए टेररिज्म ग्रुप खड़े होने का भी खतरा यहाँ पे मंडराता है, क्योंकि जहाँ पर ऑलरेडी भुखमरी फैली हुई है, खाने को नहीं है, ऊपर से पूरी जगह पर आगजनी और दंगे फैलेंगे। तो ऐसे में टेररिस्ट ग्रुपों को ऐसे नौजवान मिल जाएंगे अपने ग्रुप्स में शामिल करने के लिए जो शायद थोड़े से खाने के लिए और थोड़ी सी चीज़ों के लिए ही अपने आप टेररिस्ट ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएंगे। और इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग अपने आगे 26/11 के हमले में देख भी चुके हैं, जहाँ पर कसाब जैसे लोग जिन बेचारों के पास खाने के लिए नहीं था, उनको इन ग्रुप्स ने ब्रेन वॉश करके तैयार किया, थोड़े से पैसे दिए उनके घर वालों को, और वो लोग टेररिस्ट बन के इंडिया के अंदर हमला करने के लिए आ गए। तो इस वजह से ऐसे नए टेररिस्ट ग्रुपों के जन्म लेने की भी जो है वो एक डर की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। साथ में जो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी बाहर से फंडेड होते हैं टेररिज्म से, ये लोग कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं अगर ये एक सिविल वॉर के अंदर जाता है। और इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी बहुत बुरी सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल टॉक्स के मामले में, लेकिन जो थोड़े बहुत चांसेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रुप्स जो है उनकी सोच बहुत ही अलग होती है। और उससे भी बड़ा खतरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का रीज़न हो सकता है वो है चाइना। चाइना ऑलरेडी जो पाकिस्तान की टोटल डेप्थ है उसका 23% होल्ड करता है, और अगर पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान को कंट्रोल में करने के लिए हो सकता है ये लोग चाइना से और सपोर्ट लें, पैसे से भी और आर्मी से भी। और अगर ऐसा होता है तो ये डेप्थ कहीं ना कहीं 23% से बढ़ के 40-45% तक भी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ चाइना इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी को वेपनाइज कर सकता है इंडिया के ख़िलाफ़। और ये भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये लेवरेज लेंगे इस सिचुएशन की। ये सब जानते हैं चाइना मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है। तो ये इस टाइप की कुछ मेजर सिचुएशंस है जो खड़ी हो सकती हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है न्यू दिल्ली को सोचने की ज़रूरत है कि भारत ऐसी अगर सिचुएशंस खड़ी होती है तो उनको कैसे काउंटर करेगा, कैसे इन प्रॉब्लम्स का सामना करेगा और किस तरीके से इन सिचुएशंस से डील करेगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर कोई भी नए चेंजेस होते हैं इन प्रोटेस्ट को लेके या इमरान खान के रिलीज़ के को लेके, तो डेफिनेटली आपसे पाकिस्तान से आने वाली न्यूज़ को मैं शेयर करूँगा। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक ख़त्म करते हैं, और साथ में रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि टाइम टू टाइम आप तक ये न्यूज़ पहुंचती रहें और आप वर्ल्ड में होने वाली प्रॉब्लम्स और इंडिया के लिए होने वाली प्रॉब्लम से आप अवेयर रहें। इसी के साथ आज का टॉपिक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।